नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी अनोखी सी अजीबोगरीब घटना की सच्ची कहानी लेकर आ गया हूं, जिसे सुनने के बाद अगर आप लोग मटन खाने के शौकीन हैं तो कांपने लगेंगे। घर पे स्टोर करके रखते हैं, पका के रखते हैं तो थर थर घबराने लगेंगे। भाई ये घटना है ही इतनी ज्यादा खौफनाक और जोरदार, अंत तक सुनिए, बड़ा मजा आएगा। लिटरली बता रहा हूँ, ये घटना सन 1995 में यानी अप्रॉक्स 28 साल पहले घटी थी भाई, और इस कदर से घटी थी कि क्या बताएं। पहले परिवार का इंट्रोडक्शन दे देते हैं जिसके साथ ये घटना घटी थी। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक खुशहाल परिवार रहा करता था, मिडिल क्लास, ठीक ठाक पैसे थे, रोजी रोटी चल जाए। छोटू नाम का व्यक्ति इस परिवार का मुखिया था। छोटू की पत्नी, छोटू के 3 बच्चे, छोटू की माँ और बस इतने ही लोग बढ़िया से अपने घर पे रहते थे भाई। एक टाइम ऐसा आया कि छोटू को अपनी पत्नी का व्यवहार थोड़ा समझ में आने लगा। उसका व्यवहार बहुत टाइम से ऐसा था कि बहुत गुस्सैल थी। समय के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा झगड़ालू होने लगी। जब झगड़ा होता तो अपने पति के ऊपर भी हाथ उठा देती, मतलब छोटू अपनी पत्नी से पिट जाता तो कभी छोटू की माँ को भी पीट देती, मतलब अपनी सास को भी मार रही है, अपने पति को भी मार रही है। इसी वजह से दोनों के बीच में अनबन चलने लगी। दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं कर रहे थे। फिर एक ऐसा टाइम आया कि छोटू की पत्नी ने छोटू को छोड़ दी और अपने 3 बच्चों को लेकर कहीं और निकल ली। छोटू का बाकी का परिवार गांव में रहा करता था, जिस गांव के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन ये जो छोटू अपनी फैमिली के साथ, छोटी सी फैमिली के साथ रहता था, वो गांव के थोड़े आउटर एरिया की एक कॉलोनी में रहा करता था। यहाँ पर उसकी पत्नी अपने 3 बच्चों को लेकर उसको छोड़कर चली गई। बोले ऐसे लड़के के साथ रहना ही नहीं है जिसके साथ मेरी जमती नहीं है, पटती नहीं है। अभी बच्चों की उम्र कम थी, तीनों की उम्र यही 9 साल से ऊपर नहीं रही होगी। इस तरीके से छोटू अपनी जिंदगी में अकेला पड़ गया। अब छोटू को देखने वाला कोई नहीं, डिप्रेशन में जाता गया और फिर एक दिन ऐसा आया कि उसने अपना दिमागी संतुलन खो दिया। छोटू कई बार घर से बाहर निकल जाता और बच्चों को पत्थर उठा उठा के मारने लगता। किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता, किसी को भी गाली देता, किसी को भी टपली मार के भाग जाता। मतलब छोटू बहुत अजीब हो गया था। इस चक्कर में छोटू से बातचीत करना सबने बंद कर दिए। अब छोटू का एक भाई भी था, छोटा वाला, जो कि कई बार इस घर में आता जाता था, लेकिन उसने हमेशा के लिए छोटू से दूरी बना लिया। उसको लगने लगा कि अगर मैं अपने पागल भाई के साथ घूमूंगा तो लोग मेरी भी बुराई करेंगे, तो इससे दूरी ही बना लो। सब लोग छोटू से कट गए, लेकिन छोटू की माँ ने उसका साथ नहीं छोड़ा। छोटू की माँ भरी दोपहरी में, भरी बारिश में, कैसा भी मौसम रहे, अपना एक पोटली उठाती, उसमें साड़ियाँ भरती और घर घर बेचने के लिए जाती। इस तरीके से वो अपना पालन पोषण और अपने मासूम से बेटे का पालन पोषण कर रही थी। बेटा बच्चा नहीं था, बड़ा हो गया था, लेकिन कितना भी बड़ा हो जाए माँ के लिए एक बेटा बच्चा ही रहता है। खैर, अब वो उसे बच्चों की तरह पालने लगी थी वापस और अपना जीवन काट रही थी। फिर एक दिन की बात है भाई, गांव में खतरनाक वाली बारिश पड़ने लगी और ये बारिश का मौसम छोटू के लिए भूख लेकर आया। हाँ, सुनने में अजीब लग रहा है ना? अजीब तो था ही। दरअसल जिनका दिमागी संतुलन खो जाता है ना, उनको समझ में नहीं आता है कि हमें किस चीज़ का कब शौक लग जाए, और उनको अपने आप लग भी जाता है और किसी इंसान को समझ में भी नहीं आता है। तो छोटू को बारिश के साथ साथ बहुत भूख लगने लगती। जब कभी भी बारिश ज़ोरों से गिरती तो छोटू के पेट में चूहे कूदने लगते। अब आज के दिन ऐसा था भाई, उसकी माँ दिन भर साड़ियाँ बेच बेच के थकार गई थी। बहुत ज़्यादा परेशान सी लग रही थी और बहुत ज़्यादा ऐसा होता है ना कि यार आज कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो उसने दाल चावल हल्का सा बना दी और खाना खिला दी अपने बेटे को, खुद खा गई और सो गई। आज रात में तकरीबन 11 बजे के आसपास ज़ोर की बारिश हुई, बहुत खतरनाक वाली बारिश हुई, तो छोटू के पेट में फिर से चूहे कूदने लगे। छोटू को मालूम था कि हमारे घर के फ्रिज में मटन रखा हुआ है, कटा हुआ, जो भी मैरिनेट करके रखते हैं लोग बोलते हैं, तो उस तरीके से रखा हुआ है। छोटू को मटन खाना बेहद ज्यादा पसंद था। छोटू का दिमागी संतुलन खोया हुआ था। अब उसको ऐसी हालत में तो पता नहीं कब पकाना है, कैसे पकाना है, कैसे खाना है। छोटू भूख के मारे परेशान होकर 2 बजे अपने बिस्तर से उठा, अपनी माँ को उठाने की कोशिश किया। माँ का कमरा अंदर से बंद था, दरवाज़ा खटखटाया भी, लेकिन माँ बहुत ज़्यादा थकी हुई थी आज, तो उठ नहीं रही थी। बोला छोड़ो, मैं ही मटन निकालूंगा, खाऊंगा। दिमागी संतुलन खोए हुए छोटू को इतना जरूर पता था कि फ्रिज में मटन था और इसको पकाना है। कढ़ाई में डाल के पकाया जाता है, कुकर में डाल के। उसने फ्रिज खोला, मटन निकाला और पकाना शुरू कर दिया। घर की सारी खिड़कियां खोल दिया। इनके घर में खिड़कियां थोड़ी ज़्यादा थी, घर का एग्जॉस्ट बने रहे अच्छे से, इसलिए पुराने ज़माने के लोग खिड़कियां, रोशनदान वगैरह थोड़ा ज़्यादा बनाते थे।
अब ऐसा था भाई, इनका जो घर था, मैंने बताया आप लोगों को कि गांव के आउटर कॉलोनी में था, तो इनके घर के आगे पीछे या फिर चारों तरफ कह लो खेत लगा हुआ था। और उस ज़माने में इस गांव में पता नहीं ये कौन सा प्रथा आई हुई थी, जिस प्रथा के तहत किसी भी व्यक्ति की अगर किसी के भी घर में मौत होती तो वो अपने उस व्यक्ति को उनके खेत में ही दफनाता। मतलब समझ रहे हैं, किसी XYZ का ये घर है, ठीक है, इस घर में किसी की भी मौत होती है तो इस घर के लोग इस व्यक्ति को अपने खेत में ही दफनाएंगे। इस तरीके की प्रथा इस गांव में चली आ रही थी। तो बस ये जो छोटू का खेत था ना, केवल यही एक ऐसा खेत था जिसमें अभी तक किसी को दफनाया नहीं गया था, बल्कि गांव के हर एक घर से सभी लोगों को अपने अपने खेतों में दफना दिया गया था। तो छोटू को और छोटू की माँ को इसलिए अपने घर में रहने से डर नहीं लगता था, क्योंकि उनके पीछे उनका ही खेत था और वहाँ पे किसी को दफनाया नहीं गया था। लेकिन छोटू के खेत के पीछे एक और खेत था जिसमें हाल फिलहाल में ही कुछ व्यक्तियों का एक्सीडेंट हुआ था। 4 लोग कार से सवार कहीं जा रहे थे, हाई स्पीड की वजह से हाईवे में उनका एक्सीडेंट हुआ था। तो चारों लोग एक ही परिवार के थे और उनकी डेड बॉडी को उनके खेत में दफना दिया गया था। उनका खेत ख़त्म हुआ, फिर मिट्टी का वो जो होता है ना बांध जैसा बनाते, वो बनाए, फिर छोटू का खेत लगा और ये छोटू का घर लगा। तो छोटू आज बढ़िया सा खुला करके अपना मटन पका रहे हैं। अचानक से छोटू को ऐसा फील हुआ कि जो पीछे वाला खेत है, समझ रहे आप लोग, पीछे वाला खेत, हल्की फुल्की स्ट्रीट लाइट्स चालू थी, पीछे वाले खेत से कोई तो भी उठा है, ज़मीन में सो रहा है, पकाते पकाते देख रहा है, ग्राउंड फ्लोर में ना देख रहा है कि कोई तो उठा है और इस तरफ बढ़ रहा है। छोटू को लगा कि छोड़ो ना, होगा कोई, अपने को क्या करना है। छोटू ने इतना नहीं सोचा कि इतनी भरी बारिश में ऐसे खेत से उठ के कौन इस तरफ आएगा। इग्नोर किया, अपना मटन पकाने लगा। मटन लगभग पक ही गया था कि अचानक से उसी खिड़की में किसी ने ज़ोर से हाथ मारा। छोटू घबराया और पीछे देखा, पाया कि खिड़की में एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ है। वो बूढ़े व्यक्ति का आधा शक्ल जला हुआ है। छोटू ने इस व्यक्ति को देखकर सोचने की कोशिश किया, हमारे गांव का तो समझ में नहीं आ रहा है। अब छोटू ये समझा ही नहीं भाई, ये आदमी नहीं, कुछ और भी हो सकता है। छोटू यही समझ रहा है खिड़की में खटखटा रहा है तो इंसान ही होगा। उसने बोला, क्या हो गया, क्या चाहिए। उस बूढ़े आदमी ने अपना हाथ बढ़ाया, अंदर की तरफ लाया और बोला, मटन दे दे। छोटू बोला, नहीं, मेरा मटन है, मैं खाऊंगा, मुझे भूख लगी है, तुम जाओ यहाँ से वरना मारूंगा चम्मच से। वो अपना मटन पकाने लगा। फिर थोड़ी देर बाद, मतलब 1 मिनट हुए होंगे, वही आदमी दूसरी खिड़की से आया धमका, बोला, मटन दे दे वरना बहुत बुरा होगा। छोटू ने फिर से देखा, बोला कि अब मैं तुम्हें मारूंगा। वहाँ पे रखा हुआ था बेलन उठाया, जोर से मारा उसको, उसके सर में लगी लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। अब छोटू को गुस्सा आ गया। छोटू बोला, रुक जा, अभी माँ को बुला के लेके आता हूँ। अपने कमरे से उठा और गया, माँ को बुलाने की कोशिश किया, लेकिन माँ मानो उठ ही नहीं रही है, पता नहीं कौन सी गहरी नींद में सो गई। अब छोटू वापस आया, बोला, उसको तो पीटूंगा लेकिन अपना मटन नहीं दूंगा। जैसे ही वो किचन में घुसा, क्या पाता है कि वो बूढ़ा आदमी किचन में जहाँ पे मटन जिसे स्टोव के ऊपर बना रहा था, उस स्टोव के वो साइड में बैठा हुआ है और मटन पका रहा है, और वो भी चम्मच से नहीं, अपने हाथ से। खौलता हुआ जो भी था भाई, तेल था या पानी कह लो, अपने को समझता नहीं है मटन कैसे पकता है, लेकिन गर्म ही रहता होगा ना, वो हाथ से पका रहा था। छोटू ने ये नज़ारा देखा तो घबरा गया, बोला कि मुझे तो थोड़ी सी चीज़ में जल जाता है, इस बूढ़े आदमी का हाथ क्यों नहीं जल रहा है, मैं जाता हूँ, फिर से माँ को बुलाकर लेकर आता हूँ। भागा और चिल्लाने लगा, माँ देखो, अपने किचन में भूत घुस गया है, उसको जल नहीं रहा है, उसको मटन खाना है, बाहर आओ माँ। लेकिन माँ है कि उठ ही नहीं रही है। उसने बोला कि ये क्या सिस्टम है यार। छोटू ने अपने यहाँ पे साइड में कुछ सरिया जैसा रखा होगा, माँ के कमरे के सामने लेके गया और उस बूढ़े आदमी को जैसे मारने की कोशिश किया है, तो बूढ़े आदमी को मानो सर पे चोट लगने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। अब वो घबरा गया, बूढ़ा आदमी भी गुस्से में आ गया, उठा और छोटू के तरफ हाथ बढ़ाकर आगे बढ़ने लगा। छोटू ने उसके हाथ में ध्यान से देखा तो ये पाया कि हाथ भी जला हुआ है और लंबे लंबे से गंदे वाले नाखून, समझ लो बहुत सारा जो मैल भरा हुआ रहता है, वो और गुस्से में भरा और छोटू का गला दबा के छोटू को हवा में उठा दिया। छोटू घबराने लगा और जोर जोर से रोने लगा। हालांकि उम्र में बड़ा था लेकिन दिमाग से बच्चा था, बुरी तरह से रोने लगा, मदद की गुहार लगाने लगा। लेकिन जैसे तैसे, किस्मत देखो छोटू की, इतनी देर से वो माँ को ठोक ठोक के उठाने की कोशिश कर रहा था। माँ की अब नींद खुल गई, माँ भी हड़बड़ाते हुए भागते हुए अंदर आई तो क्या नजारा देखी कि एक बूढ़ा आदमी छोटू को एक हाथ में ऐसा लेकर खड़ा है और दूसरे हाथ से मटन खा रहा है।
माँ टेंशन में आ गई। माँ ने जोर से भगवान का नाम ली, छोटू का खींची पीछे से शर्ट, छोटू को जमीन में गिराई और भागते हुए दूसरे कमरे में चली गई। किचन का दरवाजा बंद कर दी, अपना दरवाजा बंद कर दी और दोनों दरवाजे में बैठ गए और बोले छोटू मेरे साथ लगातार हनुमान चालीसा का पाठ कर। दोनों बैठ गए। छोटू को हनुमान चालीसा तो आती नहीं थी, लेकिन माँ आंखें बंद करके जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिन्नु लोक उजागर पूरी रात ये लोग हनुमान चालीसा का जाप करते रहे और पूरी रात किचन में तहस महस धड़ाम धुड़ुम ये सब की आवाज आती रही। फिर जैसे तैसे करके सूरज की पहली रोशनी के साथ ये धड़ाम धुड़ुम तहस महस की आवाज रुकी। अब ये हिम्मत करके उठे और हिम्मत करके माँ ने बोली पहले मैं ही जाऊंगी। माँ ने धीरे से दरवाजा खोली, किचन में गई तो नज़ारा देखकर हक्की बक्की रह गई। किचन में जो इतना सारा मटन था 1.5-2 किलो का, वो पूरी तरीके से खत्म था। 3-4 टुकड़े इधर उधर फैले हुए थे, लेकिन एक एक सामान, कांच का था तो फूटा हुआ था, नॉर्मल था तो बिखरा हुआ था। पूरा तहस नहस कर चुका था वो किचन, बर्बाद कर चुका था। पता नहीं कहाँ से आया था, कहाँ चला गया। ये बहुत ज़्यादा घबरा गई। एक समय के लिए दिमाग में आया कि ये कोई चोर लुटेरा तो नहीं, लेकिन दूसरे समय में उसकी ताकत देख के ये महसूस हुआ कि इतना बूढ़ा व्यक्ति मेरे लंबे चौड़े छोटू को कैसे हवा में उठा के रखा हुआ था और एक बार में कोई 1.5-2 किलो मटन कैसे खा सकता है। मैं जाती हूँ, किसी से बात करती हूँ। माँ निकली। उनके घर के जस्ट बाजू में एक परिवार रहा करता था जो कि काफ़ी सालों से इस कॉलोनी में रह रहा था। उनसे बात की, तब पता चला भाई कि जो बूढ़ा व्यक्ति आया था वो कोई और नहीं बल्कि छोटू के खेत के पीछे वाला जो खेत है वहाँ पर दफन किया हुआ एक व्यक्ति है। उस खेत का मालिक था। आपसी रंजिश, परिवार की आपसी रंजिश। भाई ज़मीन के लफड़े होते हैं बहुत ज़्यादा आपस में, परिवार में आपसी रंजिश हो गई थी, दोनों की लड़ाई हो गई थी। तो भूखा था बोलते हैं, उसने खाना नहीं खाया था और ये ज़मीन में कुछ लड़ाई करने के लिए आ गया और उसको उसके रिश्तेदारों ने ही मार के वहीं पर गाड़ दिए थे। तब से लेकर आज तक उसकी आत्मा गांव के घर घर में भटकती है और कहीं पर भी मटन, चिकन या कुछ भी नॉनवेज पक रहा हो उनसे वो मांगती है। नहीं दिए तो खेल खत्म, दे दिए तो भी खेल खत्म ही। क्योंकि इस तरह की जो ताकतें होती है, जो निगेटिव होती है, वो बहुत ज़्यादा खौफनाक और क्रूर होती है। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाए बस, अच्छा बुरा कुछ नहीं सोचती है। तो उस बूढ़े व्यक्ति की भी आत्मा ऐसी थी। बस माँ ने डिसाइड कर लिया कि उस बूढ़े व्यक्ति की नज़र पड़ गई है, मटन की स्मेल आ गई है हमारे घर से, मेरे बच्चे को भी इतना मटन पसंद है, मैं ये घर ही छोड़ दूंगी, वरना अगली बार से मटन बनेगा तो उसकी आत्मा फिर अंदर आ गई तो लफड़ा हो जाएगा। बस मुश्किल से 3-4 दिन रहे ये लोग और फिर अपना ये घर छोड़कर अपने उसी घर के पास में एक किराए का घर लिए जो गाँव में इनका घर था और वहाँ पर रहने लगे। भाई जैसे तैसे करके अभी जीवन कट रहा है। छोटू की स्थिति तो वैसे ही है, लेकिन आज भी माँ उस रात को याद करती है तो काँप सी उठती है, क्योंकि छोटू को तो याद नहीं, जितना भी डर, जितना भी खौफ है उस रात का, अपने सीने में वो माँ लिए ही जी रही है। खैर दोस्तों, ये कहानी जो थी ये बहुत डिफरेंट थी यार। इस कहानी के बाद माँ ने तो मटन खाना छोड़ ही दिया। माँ ने बोली कि मैं कभी खाऊंगी नहीं, हाथ नहीं लगाऊंगी मटन को, पूरी वेजिटेरियन हो गई। लेकिन जब भी आज भी छोटू को शौक पड़ता है तो बड़ी हिम्मत करके बनाती है और खिलाती है। क्या करें, प्यार तो प्यार होता है बच्चे के लिए। खैर दोस्तों, अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है कि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना ना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।